नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। तो दोस्तों, हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना, है ना, कंपैरिजन करना सब सर्वाधिक उचित है। अगला प्रश्न है, दुबई की मुद्रा क्या है? दुबई की मुद्रा क्या है? तो दिरहम। दुबई की मुद्रा क्या है? दिरहम है। दुबई की मुद्रा क्या है? दिरहम है। अगला प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का क्या अर्थ था? रैयत का क्या अर्थ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया होता है। अगला प्रश्न है, लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद लॉस्ट चाइल्ड के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, ऋषिकल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने ए, बी, सी या डी ऑप्शन सी रहा। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आंसर्स बता दे चलिए। यदि आपको पता है किसी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप कमेंट करके आंसर्स बता सकते हैं, ये आपके लिए रिवीजन हो जाएगा इससे अच्छा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जुलाई 1921। जुलाई 1921 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? कहां पर छनती हैं रक्त की अशुद्धियां? ब्रक का मतलब किडनी में। कहां पर छनती है? किडनी में। तो जो रक्त की अशुद्धियां छनती हैं, कहां पर रक्त छनता है? किडनी में। ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए राइट आंसर। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है भारत में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो खिलाड़ी माइकल शुमाकर जर्मनी देश के हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा में कितने मठ और मंदिर हैं? बताइए किस किस को पता है इस प्रश्न का उत्तर? देखते हैं। एलोरा की गुफा में कितने मठ और मंदिर हैं? बताइए कमेंट करके जल्दी इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34। तो जिन बच्चों ने 34 आंसर्स दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा उनका उत्तर। एलोरा की गुफा में कितने मठ और मंदिर हैं? 34 है टोटल। अगला प्रश्न है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धराशन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। किसमें निहित है संघ की कार्यपालिका शक्ति? राष्ट्रपति में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में निहित है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अगला प्रश्न है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दें। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पंक्तियां किसने कही थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑप्शंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दें। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्लैंड होती है जो कहाँ पे स्थित होती है? गले में होती है। कहाँ पर होती है? गले में स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। कमेंट करके बताइए जो थायराइड ग्रंथि है वो किस आकृति की होती है, किस आकार की होती है, किस शेप में होती है। जिन बच्चों को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति बताइए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या होगा? राज्य का प्रधान होता है। राज्य का प्रधान है भारत का राष्ट्रपति, राज्य का प्रधान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यमुना नदी की। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजवंश भारत के भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। चालुक्य राजवंश भारत के भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी, दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था चालुक्य राजवंश। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। कहां से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, एड्रिनल ग्रंथि से होता है जीवन रक्षक हार्मोन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीन, तीन महाद्वीपों को छूती है। अगला प्रश्न है, लोकनाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? किस राज्य की नृत्य शैली है ना? लोकनाट्य भांड पाथेर है जो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर की। ऑप्शन सी, कश्मीर की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस वर्ष की गई थी बताइए, किस वर्ष की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, है ना, 1773 में, 1773 में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों की तरह से कार्य करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कैसे स्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी बहिष्कार पत्रिका। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। ऑप्शन सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अशोक। ऑप्शन डी, अशोक। ऑप्शन डी, अशोक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है, राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बेसोप्रेसिन। बेसोप्रेसिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा
सही उत्तर हो जाएगा 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए भरहुत सही उत्तर हो जाएगा, भरहुत सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं, मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिबुला और टिबिया, फिबुला और टिबिया। अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? व्यावसायिक कर लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा व्यावसायिक कर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य शासित प्रदेश में बोली जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, लोकनायक के रूप में, किस रूप में जानते हैं? लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? पहले तो बताइए ईईजी का पूरा नाम क्या है, बताइए। ईई का पूरा नाम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है और ये मस्तिष्क, मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं है? कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यह आवश्यक योग्यता नहीं है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी का पहला तत्व, आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में मांड गायन शैली संबंधित है? मांड गायन शैली संबंधित है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान, ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कांडरा टेंडन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, बताइए टेंडन क्या जोड़ता है? पेशी से हड्डी को, पेशी से हड्डी को, उत्तर हो जाएगा पेशी से हड्डी को जोड़ता है क्या? टेंडन, पेशी से हड्डी को। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? किसने किया था? बेबादल खां ने, बेबादल खां, बेबादल खां। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो राइट आंसर मवेशी चराई, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, मवेशी चराई, कैटल ग्रेजिंग। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी, कब की थी? 1605 ईस्वी में। तो जहांगीर, जहांगीर नाम था उनका, है ना, बचपन के नाम सलीम था, तो जहांगीर ने 1605 में गद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन होता है? सर्वग्राही सभी से लेने वाला कौन होता है? सभी से लेने वाला, राइट आंसर हो जाएगा ए बी समूह, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से लेने वाला होता है ना। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए होनी चाहिए अधिकतम आयु, तो कोई आयु सीमा नहीं है ना, अधिकतम आयु के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? कितना भाग आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। कितना भाग? 1/3, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खालिस्तान अधिवेशन में गाया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है सर्वदाता कौन सी रुधिर वर्ग का होता है? सर्वदाता कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप। सर्वग्राही होता है ए बी और सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, लाओ खोआ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था में स्थित है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी दूसरे का रुधिर वर्ग ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, क्या हो जाएगा? ए या बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए या बी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध को जीतने के पश्चात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी उड़ीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य में गहर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? कौन नहीं है? रायगढ़ नहीं है। कौन नहीं है? रायगढ़ नहीं है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? कौन सी प्रक्रिया है वो? विसरण। कौन सी प्रक्रिया है? विसरण। विसरण की प्रक्रिया द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला प्रश्न है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद में। कहाँ स्थित है? इस्लामाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिशोकार आर्द्रभूमि रामसर स्थल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। ऑप्शन बी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? तो यूनान की। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन है यूनान की। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 120 दिन होता है। 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। कितना होता है? 120 दिन होता है। हमने अभी तक 80 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और 80 में से 70 प्रश्न कितने बच्चों के सही हुए कॉमेंट बॉक्स में बताइए। ईमानदारी से अपना स्कोर बताइएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिक्री कर पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिक्री कर। राइट आंसर क्या? बिक्री कर के स्थान पर। अगला प्रश्न है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? मयूर द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगा। कालीबंगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी बताइए, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। और आरबीसी का कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स का कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी पढ़ा था ना, कितना होता है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुमोदक और प्रस्तावकों की कम से कम होनी चाहिए 50-50 संख्या। अगला प्रश्न है, ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन के। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? बताइए किस महीने में की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी में की थी। जनवरी में की थी। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी तारीख थी?
कौन सी तारीख थी वो, जनवरी की कौन सी तारीख को। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से है। किससे है? हृदय से है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? बताइए राइट आंसर। कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है? राइट आंसर क्या जाएगा? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो तो ये बात कैसी मानी जाती है? अयोग्य मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है बताइए। तो ऑटो बॉन बिस्मार्क को, ऑटो बॉन बिस्मार्क को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? किस शैली में लिया जाता है गांव के अतिथियों द्वारा भाग? राइट आंसर हो जाएगा खुल्लम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुल्लम नृत्य शैली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खुल्लम नृत्य शैली में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? राइट आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, कणाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कणाद। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का क्या कार्य होता है? बताइए, पेसमेकर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? और पेसमेकर का क्या कार्य होता है? तो पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ। राइट आंसर हो जाएगा सतोपंथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतोपंथ। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? मार्को पोलो, मार्को पोलो कहां से आया था? जो मार्को पोलो था वो कहां से आया था? वेनिस से। कहां से आया था? वेनिस से आया था, वेनिस से आया था। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? नाड़ी जो दर मापी जाती है, धमनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धमनी से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रीढ़ में होती है 33 हड्डियां। रीढ़ में होती है 33 हड्डियां। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी परत होती है। तो ये थे हमारे जीके जीएस के टोटल 102 प्रश्न। तो आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।